हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल और स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम जो है चैप्टर, उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, सर्वनाम के कुछ प्रकार रूल्स होते हैं, उसको ज़रूर फॉलो करना होता है। और इस तरह से सर्वनाम की ट्रिक के साथ हम लोग पहचान कर लेंगे कि कैसे सर्वनाम की पहचान करते हैं, क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद में हैं। उन 6 भेदों को पहचान करने के लिए उसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है, देर से पहुंचा। मान लीजिए एक किसी राजू का नाम, राजू देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में जानते हैं किसका प्रयोग हुआ? उसकी किसके लिए प्रयोग हुआ? ट्रेन के लिए या राजू के लिए? तो दोस्तों, उसकी जो होगा राजू के लिए प्रयोग होगा, अतः उसके शब्द में सर्वनाम है, सर्वनाम कहा जाएगा। उसकी शब्द में सर्वनाम कहा जाएगा। याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखते जाइएगा। हिंदी में एक बात और जान लीजिए, हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है, जो निम्न प्रकार से है। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या। ये सब दोस्तों हिंदी में सर्वनामों की संख्या है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। याद रखिएगा। तो चलिए अब सर्वनाम के भेद पे आ जाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं दोस्तों? मूलतः 6 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुष निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें वक्ता या श्रोता अन्य किसी माध्यम से बात करते हो, बात का बोध कराने वाला हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए होता है? उत्तम पुरुष पहचानने के लिए। मैं पढ़ता हूँ, यानी मैं, मेरे ऊपर, जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, ये उत्तम पुरुष के अंदर आ जाता है। क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन सा? मैं का प्रयोग होगा, हम का प्रयोग होगा। हम दिल्ली जाएंगे तो हमारे लिए प्रयोग होगा ना, हम जाएंगे तो मैं ही जाऊंगा ना। तो उत्तम पुरुष पहचानने की ट्रिक है। और इसी तरह मध्यम पुरुष में तुम, आप, इस तरह से मध्यम पुरुष पहचानने का ट्रिक। जैसे तुम कहाँ गया था, एक इसके लिए हो जाएगा, मध्यम पुरुष के लिए। तुम अपना काम नहीं करते हो, ये सभी आप भोजन करें, ये मध्यम पुरुष के लिए होता है। तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए है। और उत्तम पुरुष के लिए मैं, हम, ये दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों। और अन्य पुरुष में वे, वह, यह, ये शब्द अन्य पुरुष के लिए होता है दोस्तों, अन्य पुरुष को पहचानने के लिए। जैसे वे कौन है, यह कलम है, वह दुष्ट है, यह बंदर है, ये बंदर है। तो याद रखिएगा, वे, वह, यह, ये सब अन्य पुरुष। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा, लिखते जाइएगा बुक में। और निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी चीज़ होगा दोस्तों सिर्फ अपने ऊपर। जैसे इसमें किसमें? उत्तम पुरुष में हम लोग पढ़े थे, जो भी चीज़ होगा वो सिर्फ अपने ऊपर। वक्ता या लेखक जहाँ करने के लिए आप या अपने आप का प्रयोग करते हैं, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं फार्मूला के तौर पर जब बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा। अगर नहीं बोर्ड पे हूँ तो मेरी आवाज़ जितने लोग सुन रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते जाइए, लिखते जाइए। तो दोस्तों, जैसे मैं तो अपने आप ही आया था, यानी मैं का प्रयोग हो रहा है। कौन सा? उत्तम पुरुष का। मैं अपने आप ही, मैं अपने आप काम कर लूँगा। आप भला तो जग भला। तो कौन कौन से वर्ड प्रयोग होते हैं? मैं, आप, निजवाचक में प्रयोग होता है मैं और आप, ये दोनों अपने आप किस में प्रयोग होता है? निजवाचक में। और प्रश्नवाचक में सबसे इजी है दोस्तों, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, कौन शोर कर रहा है, तुझे क्या हो गया है, तुम कहाँ रहते हो, यानी प्रश्न पूछना है मुझे, जिसमें प्रश्न से संबंधित हो सवाल। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए तुझे आज एक कविता सुनाना है, तुम एक कविता सुनाओ। कौन है जो कविता नहीं सुनाना चाहता है? तो इस तरह से
इस शब्द का प्रयोग होता है। तो जो प्रश्नवाचक में दोस्तों कौन, क्या और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। कौन, क्या, याद रखिएगा, पहचानने का ट्रिक है कौन और क्या। और संबंध में दोस्तों जिस तरह से हम लोग कारक पढ़े थे उसी तरह से संबंध में वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो देता है सो लेता है, जो कहा गया वही करो। तो जिसमें जो, जिसकी का प्रयोग हुआ है तो समझ लीजिए संबंध, यानी संबंध के हिसाब से होगा। जैसे संबंध में जिसकी है वो उसकी ही है, जो, सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम में है दोस्तों। और निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों यह, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह उपयोगी साधन है, वे भ्रष्टाचार प्रबल विरोधी है, वह बहुत सुंदर है, वे अच्छे लोग हैं। तो कौन से यह, वे, वह, वे, ये चारों का प्रयोग दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। और जिस सर्वनाम वस्तुतः किसी भी निश्चित चीज़ का बोध कराती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम ही कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई चीज़ वहाँ पे है तो हाँ वह चीज़ हमारी है, एकदम निश्चित है कि वो चीज़ हमारी है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, वह किताब मेरी है, तो एकदम निश्चित है कि वह किताब मेरी है। और अनिश्चयवाचक में इसका सेम उल्टा होता है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, इसका मतलब निश्चय नहीं है। मान लीजिए कोई आ रहा है, किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया, ऐसा लगा कोई आ रहा है कि नहीं, कौन आदमी है, जानवर है, कौन है मालूम नहीं पड़ता है। वह कुछ लाया था, लेकिन निश्चय नहीं है वो क्या लाया था। वह कुछ लाया था तो बोलिए तो कुछ भी ला सकता है, आम ला सकता है, अमरूद ला सकता है, कोई फल ला सकता है, मिठाई ला सकता है, कुछ भी ला सकता है। तो जिसमें अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी चीज़ का निश्चय ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। और इसमें एक रूल है, सर्वनाम संबंधी पर निर्देश है कुछ, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। उससे संबंधित प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता, सर्वनाम का प्रयोग करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखिए। एक चीज़ मान लीजिए, जैसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हैं ना, स्त्री और पुल्लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। जैसे यह, वह, मैं, तुम आदि स्त्री और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाती है। तो सर्वनाम में ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर ये नहीं परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। वचन और कारक के आधार पर सर्वनाम में रूपांतरक होता है। जैसे मैं, हम, तुम, मेरा, हमारा, आपने, आपको, आपके लिए इत्यादि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है, लेकिन लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं। वचन और कारक के आधार पर सर्वनामों में रूपांतर हो जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार लिंग वचन चलते हैं। ठीक है दोस्तों। उत्तम पुरुष संबंध कारक के चिन्ह का है। जैसे उत्तम पुरुष संबंध कारक के चिन्ह का है का, के, का, की, के क्रमशः रा, रे रूप में बदल जाते, सेम उसी तरह का है। संबंध कारक के आधार पर है उत्तम पुरुष दोस्तों। जैसे मैं, तुम, यह, वह विभक्त रहित सर्वनाम कर्ता कारक और बहुवचन में क्रमशः हम, तुम, वे के रूप में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप लोग को कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नहीं समझ में आता वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर पड़ी रहेगी। और प्रैक्टिस लगाइए, किसी भी बुक से प्रैक्टिस लगाइए, कहीं भी बुक, किसी भी एग्ज़ाम में टेस्ट लगाइए या कोई भी चैनल से पढ़िए। अगर इस तरह से आप लोगों ने मेरी कई भी बात नोट कर ली बुक में और 1 से 2 बार दोहरा लिए, नहीं तो वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप टेस्ट लगाते रहिए। 100 में 100% है कि आप हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्लियर पूरा करके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। देखिए मैं स्टार्ट में बताया था, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैं जो लेक्चर दिया उसके लिए घबरा कर क्लास छोड़कर मत भागना, क्योंकि वो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि बोर्ड रहता तो मैं एक एक अच्छा लिख के आप लोगों को बताता। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की जितनी जल्दी सपोर्ट हो सके आप लोग कीजिए। मैं बोर्ड पे ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है। आप लोगों को जब सर्वनाम बताया था कि सर्वनाम की पहचान कैसे करते हैं, उसी में बताया था कि सर्वनाम की संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है। नेक्स्ट
अब देखिए, ये वाक्य संबंधी भी अशुद्धियाँ हो सकती है दोस्तों। अन्य पुरुष में बताना है, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम में करना है, से करें। तो बताइए, मोहन प्रकाश जी मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें किसको पढ़ाते हैं? अगर मोहन प्रकाश जी टीचर हैं तो किसे पढ़ाएंगे? तुम्हें पढ़ाएंगे, हमें पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, मुझे पढ़ाएंगे? नहीं, उन्हें। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। किन्हें? उन्हें पढ़ाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए, आप लोगों को बताया था मुझे, हम किसके लिए प्रयोग होता है? उत्तम पुरुष के लिए। और मध्यम पुरुष के लिए कौन सा प्रयोग होता है? तू, तुम और आप, ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है। और अन्य पुरुष के लिए कौन सा प्रयोग होता है? जल्दी बताइएगा। वे, यह, वह, ये सभी मध्य अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, कुछ, कोई, वह। अब आप लोगों को मैं क्या बताया था? वह बहुत सुंदर है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, वह बहुत सुंदर है। कौन प्रश्नवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, शायद कमरे में कोई छुपा है। शायद संबंध सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधबोधक सर्वनाम है। अब आपको बताना है, शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। शायद, तो शायद दोस्तों कंफर्म नहीं है कौन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों बताइएगा, सर्वनाम के 6 भेद हैं और 6 भेदों को मैं एक एक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट क्लियर करा दिया। वीडियो कैसे लगी? ज़्यादा नहीं दोस्तों, 5 से 7 मिनट, 12 मिनट की वीडियो है। एक बार देख लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।